lovely students, this is Mansi and today I am going to teach you your class 4th new NCERT English Santosh chapter number 6. This chapter name is Braille. अब बच्चों ब्रेल क्या है? ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट है। जैसे जो लोग देख नहीं सकते, जिनको दिखाई नहीं देता, वो क्या करते हैं, इसी स्क्रिप्ट से पढ़ना सीखते हैं। और मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हो तो आप जनरली देख के पढ़ते हो, वर्ड्स को पढ़ लेते हो, लेकिन जो देख नहीं पाते वो टच करके फील करके पढ़ते हैं। तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट उन्हीं के लिए बनाई गई है और उन्हीं के लिए क्या हम लोग भी इसको आसानी से सीख सकते हैं, ये इतना इजी है। तो आइए पढ़ते हैं कि किसने कैसे ये ब्रेल स्क्रिप्ट आई, किसने बनाई। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी को। लेट अस रीड। लॉन्ग एगो इन फ्रांस अ लिटिल बॉय नेम्ड लुई ब्रेल वाज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम। लॉन्ग एगो मतलब बहुत टाइम पहले फ्रांस में एक छोटा लड़का, लिटिल बॉय, जिसका नाम था लुई ब्रेल, was playing outside his home, जो खेल रहा था अपने घर के बाहर। अब यहाँ लुई ब्रेल नाम से समझ गए होंगे कि ये रिलेटेड है इसी स्क्रिप्ट से। तो आइए पढ़ते हैं इस छोटे से बच्चे के बारे में कि कैसे इन्होंने इस लैंग्वेज का, इस स्क्रिप्ट को फाइंड किया। He was 3 years old, वो 3 साल का था बच्चा। His father a blacksmith, उनके पापा, blacksmith बच्चा होता है लोहार, लोहे का काम करने वाले। उसके पापा कौन थे? उस बच्चे के पापा लोहार थे। Was working nearby, जो पास ही में, nearby मतलब पास में ही काम कर रहे थे। कहा? जहां बच्चा वो खेल रहा था उसी के पास वो उसके पापा काम कर रहे थे और अपना ही काम कर रहे थे, क्योंकि लोहार थे, ब्लैकस्मिथ थे, तो अपना ही वो कारीगरी कर रहे थे। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम। अब लुई ने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया, जो टूल्स पड़े थे वहां पर, जो टूल्स पड़े थे, जो औजार पड़े थे, टूल्स मतलब जो औजार थे उसके पापा के, उनसे जो पास में पड़े थे उनसे खेलना शुरू कर दिया। सडनली अचानक अ शार्प टूल pierced his eyes, एक बहुत ही नुकीला, शार्प मतलब होता है नुकीला औजार, वो उसकी आंख में, उस बच्चे की आंख में चुभ गया। pierced मतलब चुभ जाना। अब देखो यहाँ पर इसके पापा काम कर रहे हैं, ये बच्चा पास में खेल रहा है, तो यहाँ नुकीले औजार भी है। ये रहा नुकीला औजार, ये उसकी आंख में चुभ जाता है। बच्चे है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको पता भी नहीं होता कि कैसे खेलना है, तो वो इधर उधर करके हाथ से उसके आंख में लग जाता है। ही क्राइड आउट इन पेन, अब वो पेन मतलब दर्द से बहुत ही रोने लगा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड मतलब अंधा, जिसको दिखाई नहीं देता, मतलब उसको एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। द अदर आई ऑल्सो गॉट इफेक्टेड, और इस वजह से दूसरी आंख भी इफेक्ट हो गई, जो वो चोट लगी थी उसकी वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से या जैसे भी, दूसरी आंख भी इफेक्ट हो गई, उस पर भी असर पड़ गया। इफेक्ट मतलब असर पड़ना। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, और वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया। वो बच्चा, उसको कुछ नहीं दिखाई देता था अब दोनों आंखों से। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। जब इस बच्चे को कुछ नहीं दिखा तो क्या किया। In 1819, Louis, who was 10-year-old, got admission in the Royal Institute for Young Blind Person in Paris. 1819 में लुई ने, जो 10 साल का था उस टाइम पर, 1819 पर उसका एडमिशन, उसने एडमिशन लिया, मतलब उसके माता पिता ने उसका एडमिशन कराया। कहाँ? रॉयल इंस्टीट्यूट में, जो किसके लिए था, जो छोटे, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, पेरिस में एडमिशन कराया। एक रॉयल इंस्टीट्यूट में जो ब्लाइंड पर्सन के लिए ही होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन कराया। ही लर्न लेटर बाय यूजिंग वुड, उसने लेटर्स पढ़े, सीखे, वुड का यूज करके, लकड़ी का यूज करके, क्लोथ का, और पिन्स अरेंज्ड इन अ पिन कुशन। पिन कुशन मतलब पिन का कुश, मतलब एक कुशन होता है, उसमें जो पिन है एक तरफ से ऐसे करके, देखो मैं आपको बना के बताती हूँ। ये कुशन है ना, जैसे आप कुशन देखते हो छोटे छोटे, और उसमें ऐसे करके पिन उसमें अंदर ऐसे दबी रहती थी, लगी रहती थी, क्योंकि कुशन में पिन अंदर से अंदर चली जाती है, तो वो ऊपर गोल गोल पार्ट रहता था, जिससे बच्चे को लगे नहीं, क्योंकि उसको दिखाई तो वैसे भी नहीं देता है उन बच्चों को। तो वुड का यूज करके, कपड़े का यूज करके, और पिन्स का जो अरेंज की जाती थी पिन कुशन में, ऐसे करके उन्होंने लेटर्स सीखे। अराउंड दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ल्स बारबियर डेला
सेरे, मतलब एक उस टाइम के दौरान एक आर्मी मैन था जिसका नाम था कैप्टन चार्ल बारबियर डे ला सेरे हैड इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग। उसने कुछ, उन कैप्टन ने कुछ इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया? कुछ इन्वेंट किया जिसका नाम दिया गया नाइट राइटिंग, मतलब रात में देख लिखना या पढ़ना। ठीक है। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ राइज्ड डॉट एंड डैशेस दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स इन द डार्क। अब उसमें क्या था? अब मतलब रात में पढ़ रहे हैं उसको, तो ऐसा है कि कोई अंधेरे में पढ़ रहा है। अंधेरे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ नोटबुक में तो दिखेगा नहीं, तो कुछ ऐसा ही जो ब्लाइंड लोगों के लिए यूज किया जा सके, इस टाइप का ही कुछ होगा कि उन्होंने क्या किया कि कुछ उसमें थे कुछ रेस्ड डॉट। रेस्ड मतलब उठे हुए डॉट्स थे और डैश थे, जिससे टच करके जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, वो पढ़ सके अपनी फिंगर से टच करके, डार्क में भी मतलब अंधेरे में भी उसको पढ़ सके, रात में भी पढ़ सके। ऐसी उन्होंने इन्वेंट की, ऐसी स्क्रिप्ट का। however it was too difficult and therefore not to a success। however मतलब जबकि वो बहुत ही मुश्किल था, डिफिकल्ट वो बहुत मुश्किल था कि टच करके पढ़ना और टच करके सीखना, एंड therefore not a success, और उसको सफलता भी नहीं मिली। सक्सेस मतलब उस जो उन्होंने बनाई उसको सफलता भी नहीं मिली। बट लुई नाउ अ टीनेजर बिकेम इंटरेस्टेड इन इट एंड सिंप्लीफाइड इट। लेकिन जो लुई था उसको इस का पता चला, तो उसने इसमें, वो टीनेजर था उस टाइम पे, टीनेजर मतलब 13 to 19 वाली एज में जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर बोलते हैं। तो वो टीनेजर था, उसको इंटरेस्ट आया, उसको मजा आया ये पढ़ने में और देखने में, और उसने, उसको डिफिकल्ट था तो उसको सिंप्लीफाई किया, उसको आसान किया, आसान किया उस लैंग्वेज को, उस स्क्रिप्ट को। ही गेव द वर्ड द ब्रेल अल्फाबेट। फिर उन्होंने क्या किया? पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को ब्रेल अल्फाबेट प्रोवाइड किए। अब ब्रेल अल्फाबेट कैसे होते हैं? देखो इस टाइप से होते हैं कि आप तो नॉर्मल ABCD देख के पढ़ लेते हो, लेकिन 6 डॉट होते हैं, 6 डॉट ऐसे 1 2 3 4 हर अल्फाबेट के लिए 6 डॉट मतलब होंगे, और 6 डॉट में जो भी डॉट उभरा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ा जाता है। जैसे अगर एक डॉट यहाँ वाला उभरा हुआ है तो वो A है, ऐसे यहाँ पे 2 है तो वो B है, 1 2 ऐसे है तो वो C लिख रहा है, ऐसे 3 लिख रहे हैं तो D है, ऐसे करके है तो E है, ऐसे 3 है तो F है। मतलब सिमिलर कोई भी नहीं होगा, सारे अलग अलग होंगे। G 4 टाइम है तो G है, ऐसे करके है तो H है, और यहां से यहां था तो E था, ये वाले दोनों डॉट रेस थे तो E था, और ऐसे डॉट रेस है तो ये I हो गया, इधर से है तो J हो गया। के लिए यहाँ पर एल के लिए पूरा लंबा, एम के लिए 2 ऊपर के, एक बीच के 2 छोड़ के एक नीचे का, एन के लिए इधर से और एक ऐसे, मतलब हर लेटर के लिए अलग अलग उन्होंने सिंबल्स बनाए, उन्होंने अलग अलग तरीके से उनको रेस किया, जिससे हर अल्फाबेट को, अगर देखो आप भी टच करोगे 6 डॉट है, आप इमेजिन करो 6 डॉट है, आपको पता चलेगा कि मतलब लेफ्ट साइड का एक डॉट उभरा हुआ है बस, बाकी कोई भी नहीं है, तो वो क्या होगा? वो ए होगा। ऊपर के 2 ऐसे साइड के 2 होंगे तो बी होगा, ऊपर के 2 होंगे तो सी होगा। ऐसे करके अल्फाबेट्स दिए उन्होंने ये। अब जब अल्फाबेट आ गया तो इनसे हम लेटर भी बना सकते हैं कि BAT बैट बनाना हो तो बी ऐसे 2 डॉट होंगे, फिर एक होगा, और फिर टी में क्या होता है कि ऐसे करके ऐसे वाले डॉट होंगे। तो जैसे आप लर्न करते हो ABCD, ऐसे ही जो ब्लाइंड पर्सन है वो इस तरीके से ब्रेल स्क्रिप्ट से याद करते हैं, और उनके लिए ये बहुत ईजी हो जाता है। Thus a blind person taught the word to see। अब मतलब इस तरीके से एक ब्लाइंड पर्सन ने, जिसको खुद नहीं दिखाई देता, उसने सिखाया, टॉट मतलब पढ़ाया, सिखाया, पूरे वर्ड को देखना, उसने पूरे वर्ड को देखना सिखाया कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी कैसे पढ़ सकते हैं। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग थ्रू टच। ब्रेल एक मेथड है पढ़ने का, किसके थ्रू, किसके द्वारा? टच के द्वारा, टच करके पढ़ने का एक मेथड है ब्रेल। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसे आपने फिगर में देखा, देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स लेटर्स। जो आपके 26 A to Z लेटर्स होते हैं, A to Z, उनके लिए ब्रेल में अलग अलग तरीके के सिंबल्स थे और ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट के 26 ये लेटर्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल्स बना रखे हैं। बट ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, लेकिन ब्रेल को बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि अगर हम पास लिख देंगे तो डॉट ही नहीं पता चलेगा कि कहाँ किसका हो रहा है। अगर लाइन से हो जाएगा तो लगेगा कि
ए बी मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए लेटर्स को लिखने के लिए या पूरे स्पेलिंग को लिखने के लिए। दिस इज बिकॉज द लेटर कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर। ये किस लिए था? ये इसलिए था क्योंकि लेटर को हम बहुत ही टू क्लोज मतलब पास पास एक साथ नहीं लिख सकते। Since Braille require more space, a Braille book is thicker than a regular printed book. Braille को ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए जो ब्रेल बुक होती है ना बच्चों, वो थिकर होती है, मोटी होती है, जनरल जो रेगुलर प्रिंटेड बुक होती है। जैसे आपकी ये बुक है इंग्लिश की, ये ब्रेल स्क्रिप्ट में भी जरूर होगी, तो आपकी इतनी पतली है तो उनकी इतनी मोटी होगी, क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है वर्ड्स को लिखने के लिए और पूरी स्टोरी को समझाने के लिए। वो ये स्टोरी पढ़ सकते हैं टच करके, तो उसके लिए उनके लिए ये स्टोरी आपके लिए 2 से 3 पेज में आ गई, उनके लिए ज्यादा पेज में आएगी, लेकिन वो ये स्टोरी सेम पढ़ सकते हैं। तो ये बुक भी आपकी ब्रेल स्क्रिप्ट में जरूर होगी, जो वो लोग पढ़ सके, जो ब्लाइंड पर्सन पढ़ सके। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था कि ब्रेल सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, ये उन्हीं के लिए नहीं है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न ब्रेल टू। जो लोग देख सकते हैं वो भी ब्रेल सीख सकते हैं, मतलब आंख बंद करके सीखें या टच करके, मतलब अल्फाबेट सीखोगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। जैसे नई नई लैंग्वेज सीखते हैं, ऐसे ब्रेल भी सीख सकते हैं। देन दे कैन राइट स्मॉल पोएम एंड स्टोरीज इन ब्रेल। फिर वो जब सीख जाएंगे लेटर, तो पहले वर्ड लिखना सीखेंगे, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड्स, फिर स्टोरीज और पोएम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का भी अगर मन है तो ब्रेल स्क्रिप्ट को आप सीख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है, अलग चीज को सीखने में बहुत मजा आता है। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, ब्लाइंड मतलब जो लोग देख नहीं सकते, पिन कुशन मतलब एक कुशन होता है जिस पर पिन जो लगी हुई होती है, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। तो उन्होंने नई चीज का आविष्कार किया था कैप्टन ने, पर उनका नहीं चला, उनका सक्सेस नहीं हुआ, और लुई ब्रेल ने इस पर क्या किया, काम किया और उसको सिंपल किया, और लोगों को वह लोग आज भी वही ब्रेल स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, और जिनको दिखाई भी देता है वो भी इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।